बैठ चुके हैं। मैं यहाँ पर आपको माहौल दिखा देती हूँ कि कांग्रेस की पूरे देश में नेता जो है तमाम वो यहाँ पर मौजूद है। हालांकि प्रियंका गांधी भी यहाँ पर मौजूद है। प्रियंका गांधी भी शुरू करो। जब देश जल रहा था और हमारा प्रधानमंत्री है वो गुजरात में जाकर कुछ और वंदना कर रहा था, तो ये उनकी सोच है, वो तानाशाह टाइप की सोच है। और हर तानाशाह ये सोचता है कि मेरा एक निर्णय हुआ उसको कोई बदल नहीं सकता है। कि भाजपा के और संघियों के हर जो बेटे और बेटी है उनको सबसे पहले इनको अग्निवीर बना दे। देश के सैनिकों का भविष्य ना हो, जिनको ना सुरक्षा है ना पेंशन है, इसीलिए तो कहते हैं कि अग्निपथ एक टेंशन है। देश में लगता है मोदी और शाह को कि वो दो ही समझदार हैं, वो दो ही लगता है। जैसे अर्थशास्त्र की बात हो, कभी अर्थशास्त्र पढ़ा लिखा नहीं है वो लोगों ने, फिर भी लगता है कि देश में अर्थशास्त्र सबसे ज्यादा वो जानते हैं। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। और इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद है अग्निपथ योजना को लेकर। जिस प्रकार से लगातार पूरे देश में एक मांग उठ रही है कि योजना को वापस लिया जाए। भाजपा सरकार जिस प्रकार से अग्निपथ योजना लाई उसी को लेकर तमाम मांगे अब उठ रही है। छात्र प्रदर्शन पर आ चुके हैं। और यही नहीं, जो कांग्रेस के तमाम बड़े नेता है वो भी यहाँ पर देखेंगे कि इस वक्त दिल्ली में हम मौजूद हैं। जंतर मंतर कांग्रेस के तमाम बड़े नेता यहाँ पर मौजूद हैं और प्रदर्शन पर बैठे हैं। प्रियंका गांधी भी हमारे यहाँ मौजूद है। इमरान प्रतापगढ़ी हो और प्रियंका गांधी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। मैं देख रहे आपने यहाँ पर आंदोलन किया है कांग्रेस की तरफ से। लगातार जो है युवा सड़कों पर है, आक्रोश में है अग्निपथ योजना को लेकर। काफी दिन हो चुके हैं योजना को, और पर अभी तक जो है सरकार ने वापस नहीं किया है। मांगे जो है उनकी वो अब तक पूरी नहीं की है। हालांकि स्टेप्स ले रही है, कभी आरक्षण की बात कर रही है, कभी असम राइफल्स में भर्ती की बात कर रही है। क्या कहेंगे? आपने एक हिस्ट्री के बारे में देखा होगा कि जब रोम जल रहा था तो नीरो फिदाले बजा रहा था। और वो जब देश जल रहा था और हमारा प्रधानमंत्री है वो गुजरात में जाकर कुछ और वंदना कर रहा था। तो ये उनकी सोच है, वो तानाशाह टाइप की सोच है। और हर तानाशाह ये सोचता है कि मेरा एक निर्णय हुआ उसको कोई बदल नहीं सकता है। पर इसको समझना पड़ेगा किसी भी तानाशाह को इस भारत के अंदर कि बड़े बड़े साम्राज्यवादी शासकों को भी, अंगोरों को भी इस देश से हटाया है। इस देश के लोकतंत्र की ये ताकत है, खूबसूरती है कि यहाँ पे तानाशाह हो सकता है 5 साल 10 साल अपनी तानाशाही चला ले, पर बाद में लोग उसको भगाते हैं। किसान कानून के बारे में वो साफ बोल दिए थे कि नहीं हटेगा, मुंह की खानी पड़ी। आपने देखा है जीएसटी में काफी बदलाव करना पड़ा। अभी देखते हैं कि जिस प्रकार से नोटबंदी में वो विफल रहे, तो वो एक में विफल होते हैं, एक पैकेज फेल तो दूसरा पैकेज लेते हैं। तो वो कह रहे हैं जब नोटबंदी आई, जब जीएसटी आई तो व्यापारी समझ नहीं पाए, किसान बिल आए तो किसान समझ नहीं पाए, अग्निपथ योजना आई तो युवा समझ नहीं पाए। तो कांग्रेस शायद बेहतर इस चीज को समझ नहीं। मुझे लगता है कि इस देश में लगता है मोदी और शाह को कि वो दो ही समझदार हैं। वो दो ही लगता है। जैसे अर्थशास्त्र की बात हो, कभी अर्थशास्त्र पढ़ा लिखा नहीं है वो लोगों ने, फिर भी लगता है कि देश में अर्थशास्त्र सबसे ज्यादा वो जानते हैं। देश की सुरक्षा बारे में उनके कोई जानकारी नहीं लगता है, फिर भी उनको कि वो सबसे ज्यादा जानकार है। जैसे वो बीच में रडार जो वाला बात उन्होंने रख दिया था कि अब बादल है तो रडार अच्छे से ऊपर से उनको पता नहीं चला। अब इनको ये भी नहीं पता है कि रडार बादल हो या कुछ भी हो, वो सबको जो है सिग्नल पकड़ लेता है। तो मोदी जो है वो अपनी बात करते रहते हैं। वो आज यहाँ कुछ बोलेंगे, कल कहीं और कुछ बोलेंगे। नेपाल में जाके बोलेंगे कि बुद्ध जी यहाँ पर जन्म हुए थे, फिर भारत में आएंगे तो बोले गया में जन्म हुए थे। तो मोदी जी की कथनी और करनी में बड़ा यहाँ पर सत्याग्रह कर रहे हैं, समर्थन में उतरे हैं, वहीं आप पर आरोप एक और लग गया है। पहले किसान आंदोलन भड़का दिया कांग्रेस वालों ने, अब युवाओं को भड़का रहे हैं और भड़कावे में आकर ही तो वो उग्र हो रहे हैं। भाई वो तो मानते हैं कि देश में कांग्रेस है ही नहीं, कांग्रेस की ताकत नहीं है। अब जिनको वो ताकतवर नहीं मानते उसी को वो मानते हैं कि हम लोग सब कुछ भड़का रहे। तो फिर ये इतने ताकतवर, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन, उनके साथ एक और जहरीला संगठन भी जुड़ा हुआ है, आप सब जानते ही हैं, फिर भी उनको लगता है कि वो मजबूर हो जाते हैं। और हम जैसे कमजोर पार्टी से उनको डर लगता है और कमजोर पार्टी उन पर दबाव डालती है और उनको कानून बदलना पड़ता है। मुझे लगता है मोदी जी ये जानबूझकर लगातार ऐसी बात करते रहते हैं, उनकी हर नाकामयाबी को छुपाने के लिए। और हर गलत को नहीं लगता कि कहीं ना कहीं एक फायदा ये है, जिस उम्र में जो बच्चे होते हैं वो ग्रेजुएशन करते हैं 17 से 21 की उम्र में, उन्हें उस टाइम नौकरी मिल रही है 4 साल के लिए और उसके बाद पैसा भी दिया जाएगा। देखिए इस प्रकार की बातें वाहियात इसलिए है, हमारे यहाँ गाँव में बोलते हैं कि पढ़ाई छोड़ दो, 16 साल में ही आपको नौकरी मिल जाएगी। आपको नौकरी ऐसी मिलेगी जिसमें आपका भविष्य नहीं है। जहां पर देश के सैनिकों का भविष्य ना हो, जिनको ना सुरक्षा है ना पेंशन है, इसीलिए तो कहते हैं कि अग्निपथ एक टेंशन है।
ना सुरक्षा है, ना पेंशन है, अग्निपथ एक टेंशन है। 4 साल के बाद उनका भविष्य क्या है? कहा जा रहा है कि पैसा जो मिलेगा बिजनेस अरे माइंडेड बहुत बनिए, बड़ा अपना फायदेमंद फायदा है। कीजिए उन पैसों से। ये तो बोलते हैं, मैंने सुना किसी पत्रकार ने बताया कि वो बोलते हैं बहुत फायदे गिनवा रहे हैं। तो मेरी एक दो हाथ जोड़ के गुजारिश है हाँ। कि भाजपा के और संघियों के हर जो बेटे और बेटी है, उनको सबसे पहले इनको अग्निवीर बना दे, अग्निपथ पर उनको चला दे और अग्निवीर बना दे, कहते और सबसे हैं पहले फायदा वही ले ले। नेतावीर भी एक योजना आ जाए, जो नहीं, नेताओं को फायदा मिलते हैं अब वो भी मा- एक गिने चुने टाइम पीरियड में कर दो। पूरी जिंदगी नेताओं को क्यों फायदा मिल रहा है? उन्हें भी 4 साल मिले, उन्हें भी 5 साल वही मिले। 4 साल वाला उनके लिए भी कर दो, पार्लियामेंट में एक बार वो तो कर दो। आपके लिए भी लागू होगा फिर से? वो हमको मंजूर है, हमको मंजूर है। हम तो कहते हैं अब माफी वीरों को अग्निवीर की बात अच्छी नहीं लगती है, माफी वीरों को माफी वीर रहने दो, उनको उनके मुंह से अग्निवीर की बात अच्छी नहीं लगती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ देखा आपने, सुना आपने कि किस प्रकार से जो है कांग्रेस का पूरा आक्रोश यहाँ रहा है, सत्याग्रह यहाँ पर किया है, और तमाम बड़े नेता यहाँ पर मौजूद थे, जो मैं आपको लगातार मैंने तस्वीरें भी दिखाई हैं और लगातार यहाँ से मैं आपको बता रही हूँ। देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।